हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। देखिए, ये ओवरी के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे और ओवरी के अंदर जो है किस तरह से जो है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से फॉलिकल मैच्योर होता है, फिर किस तरह से जो है जो है फिर ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होता है और फाइनली जो है सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशंस होती है। आज जो है इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करते हैं। ये ओवरी है, ये ओवरी का एक कट सेक्शन है। ठीक है, ये कट सेक्शन है किसका, ओवरी के, जिसके अंदर जो है हम यहाँ पर शो कर रहे हैं हम कि किस तरह से जो है डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है फॉलिकल्स डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से एक फाइनल और एक सिंगल मैच्योर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशंस होती है। आज के टॉपिक में जो हम इसी को आज के लेक्चर में जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर एक सिंगल ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी का जो है फंक्शन क्या रहता है। सबसे पहले जो है ओवरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहता है वो एग्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एग्स या ओवा की फॉर्मेशन करता है। किसकी प्रोसेस है, oogenesis की प्रोसेस है, क्योंकि oogenesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्म में, एग्स या ओवा। ठीक है, ये एग्स या ओवा की फॉर्मेशन करता है कौन, ओवरी। किस प्रोसेस से, oogenesis की प्रोसेस से। और सेकंड जो है ये क्या होता है, ये कुछ स्पेशल हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। सेकंड क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। थर्ड जो है रिलैक्सिन है। फोर्थ है इनहिबिन है। ठीक है, ये चार किस्म के हार्मोन जो है सिक्रेटेड होता है किससे, ओवरी से। ओवरी का जो है दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले क्या करता है, ये एग्स की फॉर्मेशन करता है oogenesis की प्रोसेस से। और जो सेकंड है, ये हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है और इनहिबिन होता है। आगे जो इन हार्मोन्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है, किन सेल से रिलीज होता है और इनका जो है फंक्शंस क्या रहता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम oogenesis की प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो oogenesis का जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फिटस में जो है oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी इंट्रा यूटेरियन लाइफ की, इंट्रा यूटेरियन लाइफ का मतलब होता है फिटस की। अगर हम बात करते हैं जो फिटस क्या होता है, जिस फिटस की डेवलपमेंट होती है किसके, फीमेल के यूटेरस में, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो oogenesis का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, जिसमें नियर अबाउट 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। किसमें किसमें अगर हम इंट्रा यूटेरिन की बात करते हैं, इंट्रा यूटेरिन लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं किसमें, ओवरीज में। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं तो 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल जो है डिक्रीज्ड हो गए, नियर अबाउट 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल जो है अब कहां पर प्रेजेंट होंगे, दोनों ओवरीज में, बोथ ओवरीज में अब दिखेंगे कितने, 6 मिलियन से अब ये डिक्रीज्ड होकर किसमें, 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स अब प्रोड्यूस्ड होंगे किसमें, ओवरीज के अंदर। फिर उसके बाद जो है थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की बात करते हैं, अब प्यूबर्टी से क्या होता है, अब जो है यहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट्स होगा, जहां से फाइनली एक मैच्योर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो उसमें नियर अबाउट 3 लाख से जो है लगभग 4 लाख तक जो है अब प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है ओवरीज के अंदर मौजूद होंगे। अभी इन्हीं फॉलिकल से जो है एक सिंगल जो है oocyte की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो इस तरह का जो oogenesis का प्रोसेस शुरू होता है कहां से, इंट्रायूटेरिन से, इंट्रायूटेरिन लाइफ से, यानी फिटस की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें जब oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं।
फिर आफ्टर बर्थ, ठीक है, फिर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद क्या होता है, तो 1 मिलियन मतलब 6 मिलियन से रिड्यूस्ड होके 1 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स आर सीन इन बोथ ओवरीज। फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फिर 1 मिलियन से जो है ये सारे डिक्रीज हो गए 3 लाख मतलब 3 लाख से 4 लाख तक जो है अब प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे कहां पर, ओवरी में, और बाकी के जो है फॉलिकल्स वो सारे के सारे डिजेनरेट्स होते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होता है, इस ओवरी के अंदर, ठीक है, इस ओवरी के अंदर सारा का सारा प्रोसेस होता है। देखिए ये ओवरी का जो है जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ओवरी का जो ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा, क्या कहेंगे हम इसको, स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, जो अंदर वाला पोर्शन जो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। देखिए अगर हम ओवरी का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन, एक कट सेक्शन को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो ये ओवरी की जो है एक आउटर जो है एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, या जर्मिनल एपिथेलियल लेयर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल या प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो एग्स की फॉर्मेशंस करता है, किसकी प्रोसेस से, oogenesis की प्रोसेस से। देखिए तो ये जो बाहर से जो आपका दिख रहा है, ये जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है किसकी, ओवरी की। और जो ये रेड की वाली जो लेयर है, ठीक है, जो ये रेड वाली लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये लेयर क्या होती है, जो प्रेजेंट होती है बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के जो नीचे वाली जो लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया। और इसके जो बाहर से जो ये लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होते हैं, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये जो है सेल्स, ये सेल जो है माइटोटिकली क्या होता है, डिवाइड्स होते हैं। जब इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे जो फॉलिकल्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। जब ये फॉलिकल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, फिर इनमें क्या होती है, मैच्योरिटी आती है, फिर ये फॉलिकल जो है डिफरेंट स्टेज से क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। तो देखिए जो इसका अंदर वाला पोर्शन जो ओवरी का, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के जो है 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के जो है 2 पार्ट है। एक इसमें जो है आउटर पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, क्या कहेंगे, और जो आउटर पार्ट होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसका जो इनर वाला पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, मेडुला, ठीक है। जो ये वाला जो पोर्शन है कि इसका स्ट्रोमा का जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, मेडुला। तो ये जो स्ट्रोमा वाला जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, इस कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे जो है फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। फिर इसमें जो है मैच्योरेशन होगी, बहुत सारे आगे फॉलिकल्स प्रोड्यूस होंगे। फिर फाइनली जो है जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, इसमें से जो है प्राइमरी फॉलिकल प्रोड्यूस हो गए। प्राइमरी फॉलिकल से जो है फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स प्रोड्यूस होंगे। फिर फाइनली टेरिशरी फॉलिकल्स प्रोड्यूस होंगे। और इसमें जो है लास्ट में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जब प्रोड्यूस होगा, तो ग्रेफियन फॉलिकल जो है रेप्चर्ड होकर क्या होता है, क्या होता है, एक सेकेंडरी जो है oocyte की फॉर्मेशंस करेगा। तो ये है कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है कि इसका ओवरी में, ये आउटर जो है पार्ट होता है। तो जो सेकंड है ये मेडुला है। तो मेडुला के अंदर क्या होते हैं, इस मेडुला के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, मेडुला के पोर्शन में क्या होता है, ये एक इनर पार्ट होता है कि इसका स्ट्रोमा का, ओवरी का इनर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे मेडुला। और मेडुला के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो किस तरह से अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जो सेल्स होते हैं, किस तरह से जो है इनके अंदर डिविजन्स होती है। ये सेल जो है रिपीटेडली माइटोटिकली जो है डिवाइड्स होते हैं। तो नंबर्स ऑफ जो है फॉलिकल्स यहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर वो फॉलिकल जाकर आगे उनके अंदर क्या होता है, वो मैच्योरेशंस आती है। फिर ये ग्रेफी, ये जितने भी ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, फिर ये मैच्योर्स होते हैं। मैच्योर्स होने के बाद ये फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल्स की
प्रोडक्शन करता है, फिर ग्रेफिन फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर हो जाता है, फिर इससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो देखिए सबसे पहले जो जहां से शुरू होती है oogenesis का प्रोसेस, जहां से शुरू होता है किसकी सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन जहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम किसमें जर्मिनल एपिथेलियल की जो सेल की बात करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ठीक है, इस सेल, ये जो है जर्म सेल्स है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, या इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इसके अंदर जो है अब ये डिविजन्स होगी, ये जो है नंबर ऑफ सेल जो है आगे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत सारे जो है जो इसमें जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ऊगुनिया। वो ऊगुनिया सेल जो है फिर फाइनली क्या होता है, आगे प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन करता है, फिर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन करता है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। तो इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या होता है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है, और इसके जो बाहर से जो क्या है, इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या होते हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ये प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। सॉरी, इससे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी, और इसके बाहर से जो है कुछ सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल। क्या कहते हैं इनको हम, फॉलिकुलर सेल। और ये फॉलिकुलर सेल जो है, ये फाइनली क्या होता है, प्रोलिफरेट्स होंगे, ये जो है फर्दर डिवाइड्स करेंगे और डिफरेंट किस्म के सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे, तो ये जो फॉलिकुलर सेल है, ये प्रोड्यूस करेगा एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। इनसे क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये देखिए, मैं बात करता हूं किसकी, प्राइमरी फॉलिकल की। ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो इसके बाहर से जो है नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये इसके बाहर से क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल होता है। क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें फिर फर्दर चेंजेस आएगी, फर्दर मैच्योरेशन होगी, बहुत सारे मैच्योरेशन स्टेजेस से जो है अब ये प्राइमरी फॉलिकल पास होगा। तो इसमें क्या होता है, जब नेक्स्ट इसकी स्टेज आएगी, तो इसमें जो है इसमें जो है एक किस्म की जो कैविटीज प्रोड्यूस होगी। देखिए, ये एक स्पेस जो है यहाँ प्रोड्यूस हो गया, यहाँ स्पेस की जो है फॉर्मेशंस होगी। देखिए, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर जो है कुछ फ्लूइड्स जो है भर जाएंगे, फ्लूइड से ये स्पेसेस भर जाएंगे, और ये फ्लूइड्स कहां से प्रोड्यूस होंगे, ये फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होंगे। अब इन्हीं जो है स्पेसेस को अब हम क्या कहेंगे, इन स्पेस या इन कैविटी को हम क्या कहेंगे, एंट्रम। ये कुछ एंट्रम क्या होते हैं, कैविटीज होती है। तो अब जो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है प्रोड्यूस्ड हो गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो है बहुत सारी और चेंजेस होगी। अब ये और जो है मैच्योर होगा। तो मैच्योर से क्या होता है, एक बहुत बड़ी जो है इसमें कैविटी, यहाँ पर जो है कैविटी की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से जो है सेल की जो है क्या यहाँ फॉर्मेशन होगी, और ये इसके अंदर क्या होता है, ये सिंगल फॉलिकल है। ठीक है, तो इसके बाहर से क्या है, बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स है। ठीक है, इसके बाहर से जो है बहुत सारे फॉलिकुलर सेल होते हैं, और इसके अंदर से क्या होता है, एक स्पेस और एक कैविटी जो प्रोड्यूस होगी, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम। अब क्या होगा, ये एंट्रम होगा। ठीक है, इसको अब हम क्या कहेंगे, एंट्रम। फिर फाइन, अब यहां से क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता, अब जो मैच्योरेशन होगी, अब एक नई स्टेज आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिशरी, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिशरी oocyte, सॉरी, जिसको हम टेरिशरी फॉलिकल बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इससे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशंस होगी, फिर फॉलिकुलर सेल इनके बाहर से आ गए, जिससे क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल है। ग्रेनुलोसा सेल जो है फाइनली जो है आगे जो है इन लेयर्स की प्रोडक्शंस करेगा। क्या करेगा, इन लेयर्स की
प्रोटेक्शन करेगा, जैसे कि ग्रेनुलोसा सेल जो है आगे जाकर जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन करेगा, किसी करेगा जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशंस करेगा आगे। तो इसके बाद क्या होता है, इनमें और चेंजेस आ गई, तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशंस होगी। इसके बीच में क्या है, कुछ कैविटीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं एंट्रम, और ये एंट्रम के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो कहां सिक्रीट होता है फॉलिकुलर सेल से। फिर क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में फिर और मैचुरेशन आ गई और इसमें और चेंजेस होगी, और फाइनली क्या होता है टर्शियरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। अब टर्शियरी फॉलिकल बन गया। अब टर्शियरी फॉलिकल से क्या, अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स बन गए, देखो यहां पर आप डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है। इसमें क्या होता है बहुत सारी डिविजन्स आ गई, माइटोसिस से ये प्रोसेस जो है ये बहुत सारे सेल्स में प्रोड्यूस हो गए। फिर जाकर आगे हम अब डिस्कस करेंगे ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। ये प्राइमरी क्या है फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो है और जो है चेंजेस आ गई। अब यहाँ से क्या, यहाँ से जो है फिर चेंजेस आ गई है। फिर यहाँ से क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल, देखिए ये जो है इसको हम क्या कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशंस हो गई। फिर इसके बाहर से जो है बहुत सारे लेयर्स में फॉलिकुलर सेल्स मौजूद होंगे, जिससे क्या होता है ग्रेनुलो, जिनको हम जिसकी फॉर्मेशन किसी करें ग्रेनुलोसा सेल्स की, वो ग्रेनुलोसा सेल आगे जाकर क्या होता है जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है, जोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन करेगा। फिर यहां से क्या होता है, फिर यहां से क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। फिर सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन के बाद फाइनली क्या होगा, अब टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्मेशंस हुई। तो ये जितने भी स्टेजेस है इनको हम क्या कहेंगे, ये ओवरियन, ये यहाँ पर ये मैच्योर होता है, कौन से ओवरियन फॉलिकल्स। इस स्टेज से क्या होता है जितने भी ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं मैच्योर होते हैं इन स्टेजेस से, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, अब ये जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं ये अप्रोच करेगा, अब अप्रोच करे किसको, मैच्योरिटी को। अब ये जो है यहां से क्या होते हैं फॉलिकल्स की क्या होगी, जो जितने भी ओवरियन फॉलिकल्स होगी इनमें क्या होगी मैच्योरेशंस होगी, क्या होगी मैच्योरेशंस। अब ये जो है ये जो प्राइमोडियल जो सॉरी ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इससे जो प्राइमरी फॉलिकल्स की जब फॉर्मेशन होगी अब जाकर आगे जो है ये सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशंस करेगा। अब इसमें क्या होते हैं फॉलिकुलर सेल्स एंड, अब देखिए अब इनके बाहर से क्या होते हैं फॉलिकुलर सेल्स एंड डेवलपिंग, फॉलिकुलर सेल एंड डेवलपिंग oocyte फॉर्म्स ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखिए अगर हम टर्शियरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, टर्शियरी फॉलिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाहर से क्या होते हैं फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अब फॉलिकुलर सेल्स और प्लस फॉलिकुलर सेल्स और प्लस डेवलपिंग oocyte, जो डेवलपिंग oocyte यहां पर है ये डेवलपिंग oocyte है, इसके बाहर से क्या होते हैं फॉलिकुलर सेल्स है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब क्या होता है ये ग्रेफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करेगा। जब ग्रेफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हुई अब यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा, जैसे हमने पढ़ा था एक लेडिक सेल्स होते हैं उनसे जो है फिर एक हार्मोन जो है रिलीज होगा जिसको हम क्या कहते हैं एलएच हार्मोन, क्या कहेंगे हम एलएच हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन जो है रिलीज होगा किससे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से, फिर ये एलएच आके जाकर ग्रेफिन फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा, क्या करेगा एक्ट करेगा। तो एक जो है प्रोसेस यहां पर स्टार्ट होगा जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ओव्यूलेशन प्रोसेस, क्या कहेंगे हम ओव्यूलेशन प्रोसेस। इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस से क्या होता है कि जो ग्रेफियन जो फॉलिकल है, जो ग्रेफियन फॉलिकल है इसमें जो ग्रेफियंस होता है जब रैप्चर्ड होगा ये फॉलिकल्स क्या होगी इनकी वॉल जो है अब ये रैप्चर्ड होगा और यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है एक डेवलपिंग जो है oocyte जो है रिलीज होगा, उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब डेवलपिंग जो oocyte यहां से रिलीज होगा, यहां से रैप्चर्ड हो गया, उसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी oocyte, क्या कहेंगे उसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब ये सेकेंडरी oocyte जो इस ग्रेफिन फॉलिकल्स के रैप्चर से क्या होता है ये रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ओव्यूलेशन प्रोसेस। अब ये जो है मैच्योर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा, यहाँ से जो जो सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो गए, अब यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट होगा, अब इससे क्या होगा, आगे जाकर जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटम। अब जो है कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशंस होगी, क्या होगी, कार्पस ल्यूटम की यहां पर अब फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। और फाइनल अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल में क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होंगे और डेवलपिंग oocyte, इसको मिलाकर हम ग्राफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। अब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अब इस ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा और उसको क्या बरस्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी जो बाहर वाली जो सेल्स होंगी ये रैप्चर्ड होंगे, क्या होंगे, इसकी जो बाहर वाली सेल्स होंगे अब ये रैप्चर्ड होंगे। तो रैप्चर्ड होने से क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte, जो मैच्योर सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होगा यहां से। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है, क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte के अब ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, क्या कहेंगे इसको हम, थीका एक्सटर्ना। और ये जो है ये वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे थीका इंटरना। अब इस थीका इंटरना से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज होगा, किसे, थीका इंटरना से। अब समझ आ गई कि ओवरी जो है रिलीज करते हैं हार्मोन को, अब वो कहां से रिलीज करते हैं, जो थीका इंटरना के जो सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी oocyte की बात करें, इसके बाहर से जो क्या होती है, थीका जो इंटरना जो सेल होता है, तो यहां से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो है फॉर्मेशन होगी। और यहां से जो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये डेवलप करता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो ठीक है, तो उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, सेकेंडरी जो oocyte है, इसके बाहर से जो है एक वाल और है जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ोना पेलोसिडा। हमने पीछे पढ़ा था जब फॉलिकुलर सेल जो है प्रोलिफरेट्स होते हैं फर्दर, तो उससे क्या होता है, एक नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। फिर ग्रेनुलोसा सेल आगे जाकर क्या करता है, ज़ोना पेलोसिडा की फॉर्मेशन करता है। तो ये सेकेंडरी oocyte जो है कहां से रिलीज हो गया, किससे, रैप्चर्ड। ये क्या है, अब ये रैप्चर्ड जो है ग्राफियन फॉलिकल्स है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अब ओव्यूलेशन की प्रोसेस रिलीज हो गया तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, जिससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो गया। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है और इसे जब रिलीज हो गया तो इसको जो है वो फिम्ब्रियाe होते हैं वो कैचअप करेंगे और फिम्ब्रियाe जो है उसको मूव कहां करवाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है। ठीक है, जब फैलोपियन ट्यूब में जो है ये पहुंच जाएगा, ठीक है, फैलोपियन के ट्यूब में जब ये पहुंच जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, ये अब जो है इंतजार करेगा। वहां पर एक पार्ट को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला का एक जो है वहां पार्ट है किसका, इस जो है ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का। तो वहां पर क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है वेट करेगा किसके लिए, स्पर्म की एंट्री के लिए। ठीक है, अगर स्पर्म इसे वहां मिल जाता है तो स्पर्म मिलने से क्या होता है, ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, ये इसकी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। फिर जाकर ये जाइगोट में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, ये जाइगोट आगे जाकर क्या होता है, क्या होगा कि इसकी इम्प्लांटेशन होगी, कि इसमें अंदर यूटेरस के वॉल के साथ इम्प्लांट होगा। तो फिर फाइनली जो है यहां पर इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। अगर इन केस स्पर्म वहां पर मिला तो अगर ये फर्टिलाइज्ड हुआ, इन केस अगर वहां पर स्पर्म नहीं मिला, फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म नहीं मिला तो फिर जाकर ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये oocyte जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इसकी जो है क्या होगी, ये डिजेनरेट होगा। तो इससे क्या होता है, फिर एक साइकिल जो है स्टार्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो मेंस्ट्रुअल फ्लो से क्या होता है, ये ब्लड और इसके अदर जो है बहुत सारा म्यूकस जो है फिर रिलीज होगा। फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेकडाउन होगी और इससे ब्लड और अदर जो म्यूकस का जो मटेरियल होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलीज होगा। तो फिर
फिर क्या होता है, फिर जब ओम ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो गया तो इससे क्या होता है, कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशंस होगी। फिर जाकर ये कार्पस ल्यूटम जो यहां पर इसकी जब फॉर्मेशंस होगी तो कार्पस ल्यूटम क्या काम करेगा, ये सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से रिलीज होगा, कार्पस ल्यूटम से। कार्पस ल्यूटम से अब जो है क्या हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन आगे जाकर क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करेगा, यूट्रस को मेंटेन करेगा। तो फिर जाकर क्या हुआ, अब जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, इम्प्लांटेशन जो है हो गई, इससे कार्पस ल्यूटम जो है आगे जाकर जो है 9th मंथ तक, जो गेस्टेशन पीरियड होता है 9th मंथ तक जो है ये फंक्शनल रहेगा और ये प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होता है, ये अंदर के एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है उसको मेंटेन रखेगा। इन केस अगर ये सेकेंडरी oocyte की जो है, अगर जो है इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर स्पर्म के साथ ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर जाकर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो से सारा जो है बॉडी के जो है बाहर सारा रिलीज होगा, ये जो है खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, फिर कार्पस ल्यूटम जो है कुछ आगे के कुछ डेज तक जो है यहाँ पर जो है ये रहेगा। फिर जो है कुछ टाइम तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। अगर इसे लग गया कि यहाँ इंप्लांटेशन नहीं हुई, ये रैप्चर्ड हो गया, ये खत्म हो गया, तो इससे क्या होता है, फिर कार्पस ल्यूटम जो है आगे जाकर क्या होगा, डिजेनरेट होगा। तो डिजेनरेट होने के बाद क्या होगा, ये येलो बॉडी है, ये डिजेनरेट होगा। तो डिजेनरेट होने के बाद क्या होता है, ये फाइनली जो है एक नए जो है एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एक नए स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकन्स। अब जो है ये बनेगा कार्पस एल्बिकन्स, एल्बिकन्स, ठीक है। अब कार्पस एल्बिकन्स की फॉर्मेशन होगी। अगर इसकी इंप्लांटेशन, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर एम्ब्रियो जो है इंप्लांट हो गए यूट्रस के अंदर, फिर क्या होता है, ये और जो है इलार्ज साइज में चले जाता है, जिससे क्या होता है, ये कंटिन्यूसली जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होता है कि ये यूटेरिन लाइफ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन अगर जो है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो से सारा रिलीज हो गया बॉडी से बाहर, फिर जाकर ये डिजेनरेट होगा। डिजेनरेट होने के बाद एक नए स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकन। ये एक व्हाइट बॉडी होती है और ये येलो बॉडी होती है। तो ये एक कट सेक्शन हमने पढ़ा था कि ये एक सेक्शन है कि इसका ओवरी का, शोइंग द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन ओवरियन फॉलिकल। तो किस तरह से जो है एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, एक डिफरेंट स्टेजेस से आज हमने इसको डिस्कस किया। किस तरह से एक प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल जो है की फॉर्मेशन होती है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल की, फिर टर्शियरी फॉलिकल की, फिर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। फिर ये टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करेगा। फिर ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर्ड होगा एलएच के हार्मोन से, फिर जाकर एक सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होगा। अब जो जाकर क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब हो में चला जाएगा। फिर फाइनली ये वेट करेगा कि इसको स्पर्म को। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी।